जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की हवा जो है वो चल रही है और इस हवा के चलते सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कमर कसी हुई है। लगातार ईंट से लेकर चोटी का जोर लगा रहे हैं हुंकार भरने के बाद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टाउन हॉल के बाहर, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये टाउन हॉल है, जहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आज के दिन कई कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने वाले हैं। एक जिनका नाम सामने आ रहा है वो चंद्र मोहन शर्मा, जिन्होंने लगभग 50 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इस पार्टी की विचारधारा जो है वो बदल चुकी है। इस सब के बाद एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आएंगे। हालांकि उनके नाम का जो डेटा है वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है, पर जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम आपको भी बताएंगे कि उनका इन इलेक्शंस को लेकर क्या विचार है और क्या उनकी भावनाएं हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो करवाया गया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि इस बात का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो देखने को ना मिले। आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग जो है वो हो रही है। आप अभी भी देख सकते हैं कि आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग जो है वो पुलिसकर्मी खुद कर रहे हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तोहफा भी है और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जो है वो 10 सालों के बाद हो रहे हैं। 10 सालों का अंतराल कोई छोटा नहीं होता, मजाक नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो इस चुनाव के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग भी चाहते हैं कि जब ये चुनाव हो तो ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से इन चुनावों में पार्टिसिपेशन किया जाए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में चंद्र मोहन शर्मा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ साल देने के बाद, और इनफैक्ट अगर कैलकुलेशन की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया, लगभग 50 साल उन्होंने इस पार्टी को दिए, उसके बाद इस पार्टी से रिजाइन कर दिया। अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आज यहाँ से अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। अब देखना ये है कि जिस हिसाब से उन्होंने और बाकी सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट खड़े होकर समाज का कल्याण करना चाहते हैं, क्या समाज उन्हें वोट देगा भी या नहीं देगा? क्या उन्हें वोटर्स वोट देने के बाद इतना सक्षम और शक्तिशाली बनाएंगे कि कल को वो उनकी नुमाइंदगी जो है वो आगे जाकर सेंटर में कर सके? चलिए ये तो वोटर्स पर छोड़ देते हैं कि वो किसे और क्यों वोट देना चाहते हैं। आप ये खबर कहां से बैठकर देख रहे हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिए इजाजत। द अर्थ न्यूज जम्मू।